हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा क्लास की ओर से लेकर आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है और दो पॉजिटिव इंटीजर कैसा है, लगातार इंटीजर, कंजुगेटिव इंटीजर है। तो जिसका सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके सम का स्क्वायर जो है कितना है, 365 है। तो हमको क्या निकालना है, वो पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। हमको क्या निकालना है, वो पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो मान लेते हैं क्या, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स। तो सेकेंड इंटीजर कितना होगा, एक्स प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कितना है, इसके बराबर है। तो यानी एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या है, 365। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1 बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x अब माइनस 364 बराबर 0। अब इससे क्या कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब माइनस क्या 182 आएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब ये आ गया क्या चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस हम बता चुके हैं क्या, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अभी सॉल्व करेंगे। तो 182 को फैक्टराइज करना है, तो 182 को 2 से करेंगे तो 9 1, फिर ये 13 से 7 यानी कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इधर से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या आएगा 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या आएगा 14 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे बेटा, इसको फिर से ये पार्ट और ये पार्ट को बाहर लेंगे। तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 आया। हमारा ये क्या आया, निगेटिव इंटीजर है, चूंकि ये निगेटिव इंटीजर है और x बराबर ये 13, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इसको क्या करेंगे, टेक आउट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या कितना हो गया, 13 हो गया। तो सो फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x इक्वल टू 13 और सेकेंड इंटीजर इक्वल टू क्या है, x प्लस 1, 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14। यानी ओवरऑल क्या था, फिर से अगर हम इसको रिकैप करें, दो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कैसा है, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। अब तो फर्स्ट इंटीजर को हम लोग x माने, सेकेंड इंटीजर को x प्लस 1 माने, और उसमें दिया कितना था, दोनों पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम, दोनों पॉजिटिव इंटीजर के कितना स्क्वायर का सम कितना था, 365। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 365 लिखे। अब ये एक्स स्क्वायर है, अब ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखे। तो एक्स प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 365।
ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x प्लस 1 306, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 जीरो आया। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू जीरो। अब क्या हो गया, 2 को कॉमन लिए, 2 को क्या लिए, कॉमन लिए, तो कॉमन लिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू जीरो। अब 2 इधर डिवीजन में आया, ये डिवीजन में आया तो इसको क्या, ये जीरो आ जाएगा। अब ये वाले टर्म क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई फैक्टराइज करके ब्रेक किए तो 14x माइनस 13x में ब्रेक हुआ। इसको फिर कॉमन लिए, कॉमन लिए तो ये x इक्वल टू माइनस 14 आया। ये निगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, क्यों, बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर। अब ये x बराबर 13 हमारा एक इंटीजर आया, जब x बराबर 13 एक इंटीजर आया और सेकेंड इंटीजर क्या आ जाएगा, x प्लस 1, तो यानी 13 प्लस 1 क्या 14 आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस और इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर्स। मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी और सी, जिसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है और अल्टीट्यूड जो है बेस का कितना है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमको ये क्या है, अगर मान लेते हैं बेस को हम लोग x मान लेते हैं तो अल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7 होगा। तो मान लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल RIGHT, राइट एंगल एट एंगल B, लेट बेस BC इक्वल टू x, तो अल्टीट्यूड AB इक्वल टू x माइनस 7 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस AC बराबर कितना है 13, ये दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तब हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर, AB कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। अब क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस ये क्या लिखाएगा 169 में से 49 0 2 1 माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इससे भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 60 आएगा। बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 60 के बराबर आ जाए। तो क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे x माइनस 12 बराबर 0।
तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, ये रिजल्ट को डिस्कार्ड करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया 12। तो ये हमारा क्या आया बेस आ गया, हमारा क्या आया बेस। नाउ तो बेस BC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड अल्टीट्यूड क्या चीज AB बराबर x माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना होगा 5। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब क्या चीज था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, हाइपोटेनस उसमें दिया हुआ था, बेस जो था अल्टीट्यूड जो था बेस से 7 सेंटीमीटर कम था। तो ये हमारा ये दिया था, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किए। ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का वैल्यू रखे, इसका वैल्यू रखे, इसका A माइनस बी का होल स्क्वायर किए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB ब्रेक किए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आया 2x स्क्वायर आया, 2x स्क्वायर है माइनस 14x प्लस 49 169 को LHS की ओर लाए, LHS में लाए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 129, ये माइनस होके बचेगा। फिर 2 को फिर क्या किए 2 को कॉमन किए, फिर फिर 2 को कॉमन किए, 2 को कॉमन किए तो ये यहां से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से 7 बचेगा, यहां से 60 बचेगा। 2 को RHS में ले गए, 0 के बराबर हो गया। इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू 12 आया, जो बेस था, एल्टीट्यूड निकल गया, हमारा क्या आया कंप्लीट सॉल्यूशन आया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री में जो सामान जितना जो प्रोड्यूस हो रहा है, सामान जितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका जो कॉस्ट जो है उसके डबल से 3 ज़्यादा है। कोई कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ सामान बन रहा है, पोल्ट्री वगैरह बन रहा है, तो पोल्ट्री में बन रहा जितना सामान प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका कॉस्ट जो है कितना है 2 गुना से 3 ज़्यादा है। मान लीजिए अगर सामान जो है कितना बन रहा है 10 सामान बन रहा है, 10 सामान बन रहा है, तो उसका कॉस्ट जो होगा कितना होगा 10 का 2 गुना, तो 10 के 2 गुना 20 आप प्लस 3 ये आ जाएगा। तो ये जो है ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो इसमें जो दे दिया है क्वेश्चन जो दे दिया है, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू x, उसके बाद तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, क्योंकि कॉस्ट का दाम बोला है 2 गुना से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 2 गुना से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। अब दोनों का जो है अब टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसमें जो दाम जो दिया है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना है 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। 180 को अब इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए 3x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 180 आ जाए। तो देखिए 15 और 12 का रेशियो चलाइए, 15 दूना 10, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 3 का है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इधर से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6
प्लस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। तब 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2। इधर से x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 6। तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। x बराबर क्या आया 6 आया। तो अब जो हो जाएगा कॉस्ट का क्या दाम होगा, कॉस्ट हो जाएगा 2x प्लस 3। तो 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। तो हमारा ये क्या आएगा आंसर हो गया। तो हमारा जो है एक्सरसाइज 4.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कट कीजिए भैया, कट कीजिए चाहे।